8. मुझे अक्सर मेरे गांव की बहुत याद आया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वहां के माहौल में कुछ अलग ही बात होती है। पर क्या होगा अगर एक गांव का माहौल हद से ज्यादा डरावना हो जाए। हमारे आज की घटना भी कुछ इसी तरीके की है। आज से करीब 10 साल पहले पैरानॉर्मल विषयों को जानने के बारे में इतना ज्यादा डूब गया था मैं कि हर गांव, हर एक शहर को छान मारा। मुझे लगता था कि शहरों से ज्यादा गांव में कुछ ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं जो सोच और समझ के परे होती हैं। लखनऊ से करीबन 80-90 किलोमीटर दूर एक गांव है। 10 साल पहले मेरा जाना वहां हुआ और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे याद है कि मैं उस रास्ते से जा रहा था अपनी बाइक पर और वहां पर अंधेरा होने के फिराक में था। मैंने जब अपने दोस्त को फोन करके पूछा था तो उसने बोला कि शाम को 7 बजे से पहले आ जाना और अगर 7 बज जाएं तो बीच का जो जंगल का रास्ता है उसे क्रॉस मत करना। मैंने उससे पूछा भी कि क्यों, तो उसने वजह कोई नहीं बताई। खैर, कभी कभी दुर्घटनाएं होने के चांसेस मेरे साथ बहुत ज्यादा हो जाते हैं और मुझे लग रहा था कि इन चीजों को मैं कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट करता हूँ। शाम के 7:25 हो रहे थे और मैं अभी भी उस गांव से काफी दूर था, उन जंगलों के बीच में। गाड़ी जैसे ही उन जंगलों के बीच में जाती है, अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि कोई हॉर्न दे रहा है पीछे से। मैं एक बार गाड़ी रोकता हूँ और ये सोचता हूँ कि कौन है, और जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ मुझे कोई नहीं दिखता। शायद मेरे मन का वहम हो। एक बार फिर से मैं अपनी बाइक को चलाता हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर से कोई हॉर्न देता है। मुझे लग रहा था कि हो ना हो मेरा दोस्त मुझे इसी बारे में आगाह कर रहा था कि यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं। उस रास्ते में एक जंगल था। जंगल से थोड़ी दूर पर एक थोड़ा सुनसान एरिया था और सुनसान एरिया के ठीक आगे एक शमशान घाट, जिसके बीच में से आपको होकर उस गांव तक जाना पड़ता था। मेरे लिए रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ते में कोई तो मिल जाए जिससे मैं बात कर लूं। गाड़ी थोड़ा और आगे चली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में एक आदमी, आई गेस वो दूध वाला था, वो मेरे साथ साथ चल रहा था, पर वो साइकिल से था। ये बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर जैसे ही मैंने नोटिस किया वो मेरी गाड़ी के साथ साथ जा रहा था। मेरी स्पीड रही होगी यही करीब 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की। मैंने जब उसकी साइकिल की तरफ देखा तो वो उतनी ही स्पीड में साइकिल भी चला रहा था। एक बार को मैं डर गया, लेकिन मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा वो हल्का सा मुस्कुराया और खुद को सीधा उस रास्ते के किनारे एक पेड़ से टकरा कर गिर गया। जितनी देर में मैं उसे देखता, मैंने अपनी गाड़ी को रोका और सोचा कि जाकर उसको उठाऊं। उतनी देर में आगे से मुझे कोई आवाज लगाता है मेरे नाम से। मैं बड़ा शॉक हो गया था कि इस तरह से ऐसे कौन कर सकता है। दरअसल कई सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो आपको धीरे से आवाज लगाती हैं ऐसे सुनसान जगहों पर और आपको हमेशा के लिए अपने वश में कर लेती हैं। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि एक लेडी और उसके साथ शायद उसका पति और एक बच्चा था जो उसकी गोद में था। मुझसे कह रहे थे कि आप मुझे दूसरे पार ले जा सकते हैं क्या। मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर उस इंसान को देखा जो मेरे साथ चल रहा था, पर वो वहां पर था नहीं, शायद चला गया होगा। मैंने उसको बोला कि हाँ, मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। वो एक बंजारन की फैमिली थी पूरी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, क्योंकि उनके पति बीमार हैं और वो मेरी गाड़ी पर बैठना चाहते हैं। चलने में दिक्कत है, इस वजह से अगर मैं थोड़ी दूर तक उन्हें लिफ्ट दे दूं तो ज्यादा मेहरबानी होगी। पहली बात तो मैं इस सुनसान रास्ते पर भरोसा करने लायक किसी को समझ रहा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, ये काम करा जा सकता है। वो मेरी गाड़ी में बैठ गया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के साथ साथ उस औरत के हाथ में जो बच्चा था वो अजीब सी आवाज में चीखने लगा। वो किसी बच्चे का चिल्लाना भी नहीं लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर या फिर कोई ऐसा दैत्य रो रहा है। ऐसी जगहों पर जब हम किसी सुनसान इंसान से मिलते हैं, हम एग्जॉर्सिस्ट का ये काम होता है कि हम पहले ही परख लें कि ये लोग कोई आम इंसान है या फिर कोई भूत प्रेत। पर मैंने हर एंगल से उन्हें देख लिया था, वो किसी भी तरह के भूत प्रेत नहीं थे। मैंने बोला उनसे कि बच्चे को क्या हो गया है। दरअसल मैं गाड़ी धीरे धीरे ही चला रहा था सो दैट उन लेडी और उसके बच्चे के साथ मैं उनके पति को ले जा सकूं। एक और चीज मैंने नोट करी कि उनके पति के बैठते ही मेरे गाड़ी का वजन कुछ डबल हो गया था, पर वो इंसान थे तो मैं इतना सोच नहीं सकता, शायद किसी का वजन ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। मैंने बोला कि आप अपने बच्चे को कुछ खिला दीजिए, मेरे पास कुछ खाना पड़ा हुआ है, वो भूखा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप इसे कितना भी खिलाओ ये ऐसे ही बोलेगा
और फिर से वो उसी आवाज में बोलने लगा। बड़ा ही अजीब था मेरे लिए। थोड़ी देर और आगे गए तो अचानक से पीछे बैठे इंसान ने मुझसे कहा, बस सामने मारो मारो गांव है। वो कह रहा था कि सामने उसका गांव है, पर सामने तो शमशान घाट था। मैंने उससे फिर से पूछा कि दादा कहाँ पर? तो उस औरत ने इस बात को टोकते हुए कह दिया कि उस शमशान घाट के पार एक गांव आता है, वहीं पर। उनकी बात सुनने के लिए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया और ये सोचने लगा कि क्या मुझे गाड़ी शमशान घाट के रास्ते से ले जाना चाहिए, और वो भी इन लोगों को बैठाल कर। मैंने जैसे ही गाड़ी को रोका है, मेरा पैर शायद किसी पत्थर से टकराया होगा और मेरे पैर से हल्का सा खून आया, बिकॉज मैंने सैंडल पहन रखी थी। मेरे खून आते ही वो औरत अजीब सी आवाज में हंसने लगी। और उसके साथ ही साथ वो बच्चा भी वैसे ही हंसने लगा। पीछे बैठा वो आदमी अचानक से कहने लगा कि थोड़ी देर बीते होंगे, जितनी देर में मैं उन तीनों को देख पाता, इन तीनों की आवाज एक साथ मुझे आने लगी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब कर क्या रहे हैं, क्या पागलों वाली हरकत है, तो उस लेडी ने कहा कि भाई साहब हमें माफ करना, दरअसल खून देखकर हमें अजीब सा होने लगता है, ये कुछ वैद्य जी बताए हैं, बीमारी है। मैंने कहा कि मैंने आज तक कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना नहीं है। तो पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, सुना को नहीं, तुम तो बस गाड़ी चलाओ। वो बोल रहा था कि तुमने सुना नहीं है, तुम तो बस गाड़ी चलाओ। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे कि शायद ये लोग किसी तांत्रिक रिचुअल का हिस्सा होंगे या कुछ ऐसा, पर मुझे उनसे किसी भी तरह के तंत्र का एहसास हो ही नहीं रहा था। मैंने इसके लिए अपना रुद्राक्ष भी निकाला और उनसे बोला कि क्या आप इसे टच कर सकते हैं। वो जो लेडी थी, उन्होंने उस बच्चे को रुद्राक्ष भी पहना दिया और रुद्राक्ष पहनते ही वो फिर से उसी आवाज में कहने लगा। मैंने उस औरत से पूछा कि आखिर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो उस औरत ने कहा कि जब इसे बहुत खुशी होती है तो वो ऐसे ही करता है। मैंने वापस से अपना रुद्राक्ष लिया और उस रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए जैसे ही शमशान घाट आया, मेरे कानों में कुछ आवाज आई। मैंने इस आवाज को और गौर से सुना तो मुझे समझ में आया कि ये कोई आम मंत्र नहीं या कोई आम आवाज नहीं है। ये आवाज मेरे कानों में बार बार आ रही थी। मैंने थोड़ा और गौर किया तो देखा कि शमशान के किनारे एक अघोरी बैठे थे और वो बार बार ये बोले जा रहे थे। दरअसल ये एक शमशान जगाने का एक छोटा सा मंत्र होता है, पर जैसे ही मैंने उस शमशान के अंदर एंट्री करी, वो ये मंत्र क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी उस शमशान में बैठे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने उन बाबा को प्रणाम किया और उन बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए एक ट्रायंगल का इशारा किया, जिसका मतलब मुझे पता नहीं था कि वो दोनों हाथों को जोड़कर एक त्रिकोण क्यों बना रहे हैं। बाबा की आंखें हमेशा मुझ पे ही थीं और मैं धीरे धीरे उस शमशान के रास्ते को पार कर रहा था। बीच रास्ते जैसे ही हम पहुंचे, मुझे अचानक से उस बच्चे की आवाज आई। मैं उस आवाज को कभी नहीं भूलूंगा। उस बच्चे ने सीधे बोला, शमशान